हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज एक बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां की हुकूमत ने ईरान की तकरीबन 3 दर्जन खबरों की वेबसाइटों को ये कहते हुए सीज़ यानी ज़ब्त कर लिया है कि वो ईरान के दुष्प्रचार यानी गलत प्रोपेगेंडा में मुलव्विस हैं। अमरीकी सरकार के सोर्सेज ने रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस न्यूज़ एजेंसियों को बताया है कि अमरीकी जस्टिस डिपार्टमेंट और कॉमर्स डिपार्टमेंट ने तकरीबन 3 दर्जन वेबसाइटों को जब्त कर लिया है, जिनमें से कई ईरानी प्रोपेगेंडा एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई हैं। अमरीका की हुकूमत ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जबकि ईरान में इब्राहिम रईसी नए प्रेसिडेंट के तौर पर चुने गए हैं। खबर में कहा गया है कि बाकायदा तौर पर अमरीकी सरकार की तरफ से ऐलान बाद में होने की उम्मीद है। अमेरिका के ज़रिए ज़ब्त की गई वेबसाइटों में ईरान का अंग्रेज़ी ज़बान का प्रेस टीवी चैनल, अरबी ज़बान का अल आलम और यमनी हूथियों के ज़रिए चलाए जाने वाला अरबी भाषा का ख़बरों का अल मसीरा सेटेलाइट चैनल शामिल हैं। ये सभी चैनल अपनी अपनी ख़बरों की वेबसाइटें भी चलाते हैं। आपको बता दूं कि जब कोई विज़िटर इन वेबसाइटों पर जाता है तो अमेरिकी सरकार की तरफ से जारी अलर्ट नोटिस नज़र आता है, जिसमें कहा गया है कि यूएस ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी, ऑफिस ऑफ एक्सपोर्ट एनफोर्समेंट और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए वेबसाइटों को कानून लागू करने की कार्रवाई के हिस्से के तौर पर जब्त कर लिया गया है। अमेरिकी सरकार ने फ़िलिस्तीन टुडे खबरों की वेबसाइट का डोमेन नाम भी कब्जे में लिया है, जो उनके मुताबिक गज़ा में मौजूद रेजिस्टेंस ग्रुप्स, हमास और इस्लामिक जिहाद के नज़रिए को पेश करता है। इस साइट पर भी विजिटर को वही अमेरिकी नोटिस नज़र आता है। ईरान में ब्रॉडकास्ट होने वाला प्रेस टीवी ख़ास तौर से इंटरनेशनल मामलों पर फोकस रखता है और ये बताता है कि ईरान के लीडर दुनिया को कैसे देखते हैं। ब्रिटिश, अमेरिका और इजराइल की फॉरेन पॉलिसियों की सख्त नुक्ताचीनी आम बात है। प्रेस टीवी के मुताबिक उनकी वेबसाइट पर पहुंचने के लिए अब भी presstv.ir या presstv.co.uk या presstv.tv के ज़रिए पहुंचा जा सकता है। अभी जो वेबसाइट बंद है वो presstv.com बंद हुई है। पिछले साल अक्टूबर में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी तकरीबन 100 वेबसाइटों को जब्त करने का ऐलान किया था। उस वक्त अमेरिका ने कहा था कि हकीकी खबरों की आउटलेट की आड़ में चलने वाली साइटें अमेरिकी पॉलिसी को मुतासिर करने और दुनिया भर में ईरानी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए कैंपेन में लगी हुई हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये कदम ईरान के कट्टर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इब्राहिम रईसी के प्रेसिडेंट के तौर पर जीतने के कुछ ही दिनों बाद आया है, जो वेस्टर्न मुल्कों से अपनी दुश्मनी के लिए जाने जाते हैं। रईसी के इलेक्शन को तेहरान के 2015 के न्यूक्लियर समझौते को दोबारा जिंदा करने की कोशिशों के लिए एक झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिससे फॉर्मर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में अमेरिका को अलग कर लिया था। रईसी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलने से साफ इनकार किया है। साथ ही उन्होंने तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और इलाकाई मिलिशिया को सपोर्ट करने के इशू पर बातचीत करने के चांसेस को खारिज कर दिया है। बाइडेन सरकार दोनों इश्यूज़ के बारे में ईरान के साथ आइंदा होने वाली बातचीत में मुज़ाकरात करना चाहती थी। डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए न्यूक्लियर समझौते से हटने और अमेरिकी पाबंदियों को फिर से लागू करने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच ताल्लुकात बरसों से ज़्यादा ख़राब हैं। उस फैसले के बाद ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट की हर लिमिट को धीरे धीरे छोड़ दिया और अब ईरान यूरेनियम को 60% तक एनरिच यानी संवर्धित कर रहा है, जो अब तक की सबसे ऊंची सतह है। हालांकि ये अब भी हथियारों के बनाने की सतह से काफ़ी कम है। हाल के हफ्तों में वियना में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के मुल्कों के साथ ईरान ने 6 दौर की बातचीत में हिस्सा लिया है। इस बातचीत में ईरानी और अमेरिकी नुमाइंदे आमने सामने नहीं मिले हैं। आखिर में आप बताइए कि अमेरिका के ज़रिए ईरानी मीडिया का इस तरह गला घोटना किस हद तक दुरुस्त है? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।
जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।